दोस्तों, पढ़ने का नया तरीका क्या है इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। यदि आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीका से आप रिवीजन कीजिए। दरोगा बीपीएससी पीटी, दरोगा पीटी मेंस हर हाल में क्लियर होगा। हम 100% गारंटी देते हैं। ये डेली सीरीज इस तरह का चलेगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। ये तरीका काफ़ी बेहतरीन है। इस तरीका से हम भी 2 बार इस तरह से क्लियर किए हैं। तो ये तरीका काफ़ी बेहतरीन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे आगे आप कुछ देर तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको काफ़ी बेहतरीन लगेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इतिहास को, पूरे इतिहास को जो है ये 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल एज किसको बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को। प्रोटो हिस्टोरिकल एज किसको बोलते हैं? प्रोटो, आई प्री हो गया, प्रोटो आद ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिकल एज ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ये पुरातत्व से संबंधित जानकारी मिलेगा तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। आद ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा इतिहास में? तो आद ऐतिहासिक काल में। अब वैदिक काल, ऐतिहासिक काल जो अब का घटना हुआ वैदिक काल से, उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल जानकारी। उसके बाद देखिए, पाषाण काल जो है, पाषाण काल ये प्राग ऐतिहासिक काल में रखेंगे। पाषाण काल को, पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल का ही भाग है। ठीक है। अब देखते हैं वेद। तो देखिए, वेद जो है, वेद का अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान। ठीक है, ये वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र या ज्ञान, पवित्र ज्ञान। ठीक है, या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वेद को क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा जाता है वेद को, क्योंकि इसकी रचना जो है देवताओं के द्वारा किया गया है। वेदों की रचना देवताओं के द्वारा। वेद के संकलनकर्ता बोलेगा तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। वेद कुल कितने हैं? तो वेद कुल 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कुल कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। बोलेगा कौन कौन वेद वेदत्रयी में शामिल है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद में आर्यों की राजनीति का इतिहास जो है, चर्चा है, ये ऋग्वेद में है। आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में चर्चा है। ठीक है। ऋग्वेद में मंडल कितना है? तो 10 गो मंडल है। दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। दूसरा से 7वां मंडल को क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल कहा जाता है। दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल। उसमें भी सबसे प्राचीन कौन है? तो 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। और सबसे नवीनतम मंडल बोलेगा तो वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीनतम, नया है। 8वां मंडल बोलेगा तो 8वां मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। 8वां मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है, जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिलता है वरुण का 8वां में। 9वां में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, जिसे जंगल का देवता के नाम से भी जानते हैं। देवता सोम का उल्लेख की चर्चा किया गया है। इसी मंडल में कहा गया है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। 9वां मंडल में। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में पहली बार चर्चा किया गया है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा। 3रा मंडल बोलेगा तो 3रा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। 3रा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा।
ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 क्या है? सूक्त हैं। 10,552 मंत्र हैं और 1,00,000 ऋचाएँ हैं। ये ऋग्वेद में ये सब है, 1,00,000 ऋचाएँ हैं। उसके बाद बोलेगा ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में किसका चर्चा है? तो देवताओं की चर्चा है। इसमें ऋग्वेद में देवताओं की संतुति की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। होत्रा, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। ऋग्वेद की तुलना जो है, ईरान का ग्रंथ है एक जिंदावस्था। ऋग्वेद की तुलना ईरान के एक ग्रंथ जिंदावस्था से किया गया है। ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया है? तो जिंदावस्था से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार कौन है? तो धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसके रचनाकार धन्वंतरी है। ठीक है। अब देखते हैं सामवेद। बस उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकल सकता है ऋग्वेद से, बस क्वेश्चन सिर्फ हम लोग निकाल लेते हैं। सामवेद को गायन शैली, सामवेद का संबंध गायन शैली से है। ठीक है, गायन शैली से है। इसी में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। सामवेद में पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा मिला है। इसमें ऋचाओं की संख्या 1875 है। सामवेद में ऋचाओं की संख्या जो है 1875, जिसमें 75 ऋचाओं को छोड़कर से सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से लिया गया। इसमें 75 को छोड़कर सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ही लिया गया। तो सामवेद के गाने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञाता को उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का ग्रंथ है, उपग्रंथ गंधर्व वेद। सामवेद का उपग्रंथ है गंधर्व वेद, जिसके रचयिता भरत मुनि। सामवेद का एक ग्रंथ है गंधर्व वेद उपग्रंथ, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद गद य पद वाला वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ एवं युद्ध ये सब के बारे में चर्चा है, और गद पद वाला वेद है। ये सब याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जो पूछा जाता है। इसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। इसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा मिलता है यजुर्वेद में। पूछेगा आर्य और अनार्य की चर्चा दोनों में किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके ज्ञाता को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यह सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं करेंगे, इस सबसे बाद का वेद है। ठीक है। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है, याद रखिएगा। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसमें जादू टोना भूत पिचास ये सब की चर्चा है। इसमें पहली बार जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान, वस्तुशास्त्र की चर्चा है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान, वस्तुशास्त्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में है। ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसके रचनाकार है विश्वकर्मा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, इसके रचनाकार विश्वकर्मा। ठीक है। तो ये हम लोग देखे 4 गो वेद के बारे में, और आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक ग्रंथ, उपनिषद, ये सब के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल को, और आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत सारा, मतलब ये छोटा वीडियो और ये कितना सारा जानकारी इस तरह से हम लोग का क्लियर हो जाएगा, मात्र 10 मिनट।